माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कन्या पूजन किया जा रहा है। हर बेटी में भविष्य की शक्ति, संवेदना और सृजन बसता है। माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन के साथ किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं और अब हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानीय अतिथिगणों से दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। विकास के उल्लास से जगमगाती दिल्ली की पुण्य धरा सतना आज साक्षी बन रही है। स्वप्न से संकल्प और संकल्प से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सतना की आत्मा संस्कृति और परंपराओं में बसती है, जहां मंदिरों की घंटियों में आस्था गूंजती है और जहां लोक परंपराएं आज भी जीवंत हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की गरिमामय उपस्थिति हम सभी के बीच एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें अपनी भरपूर तालियों के बीच। बहुत धन्यवाद और आग्रह आप सभी से और सम्मानीय मंचासीन अतिथियों से, कृपया राष्ट्रगीत के सम्मान में हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगीत के साथ। आग्रह आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए देवी सज्जनों। राष्ट्रगीत। देखिए भैया, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला, सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। भारत माता की, भारत माता की। कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम सतना के विकास पथ पर एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ रहा है। सतना को विकास के, प्रगति और समृद्धि के नए सोपान चढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण उपक्रम साबित होगा और निश्चित ये सब संभव हो पा रहा है उस नेतृत्व के कारण जो विकास को संकल्प और संकल्प को परिणामों में बदलना जानते हैं। आज हम सभी बेहद उत्साहित और प्रफुल्लित हैं। आज बतौर मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हम सभी के बीच उपस्थित हैं। हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियां हम सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन एवं स्वागत हेतु। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए हम स्वागत की मंत्री परम श्रद्धेय श्री कैलाश विजय वर्गीय जी, राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, हमारे सतना के महापौर आदरणीय योगेश ताम्रकार जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भगवती प्रसाद पांडे जी, पूर्व मंत्री रामखिलावन पटेल जी, चित्रकूट क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय रामखिलावन पोल जी, जिला पंचायत की उपाध्यक्ष श्रीमती सुष्मिता पंकज सिंह परिहार जी, नगर पालिक निगम के स्पीकर राजेश चतुर्वेदी जी, मंच पर विराजमान हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी जी, पूर्व महापौर ममता पांडे जी, पूर्व विधायक उषा चौधरी जी, पूर्व हमारे महापौर राजाराम त्रिपाठी जी, भाई अनिल जायसवाल जी, बाला प्रसाद यादव जी, सुधीर सिंह तोमर जी, पुष्पराज बागरी जी, बहुत हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य चंद्रकमल त्रिपाठी जी, विनोद यादव जी, मंच पर विराजमान सभी आदरणीय नेतागण, सामने विराजे सतना के समस्त गणमान्य नागरिक बंधुओं, भाइयों बहनों, मित्रों, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को 13 दिसंबर 2023 को उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी।
2 वर्ष पूरे हुए हैं। मध्य प्रदेश को जिस तरह से उन्होंने जिस ऊंचाइयों तक पहुंचाया, मध्य प्रदेश को विकास, पूंजी निवेश, नए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को जिस तरह से उन्होंने मजबूत बनाने की योजनाएं बनाई, आज देश में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो तेज गति से प्रगति करने वाला राज्य बन चुका है। मैं इस उपलब्धि के लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को सतना के समस्त नागरिकों की तरफ से, इस लोकसभा क्षेत्र के एक एक नागरिकों की तरफ से मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। 25 लाख करोड़ के पूंजी निवेश मध्य प्रदेश में ऑफर आए, 8 लाख करोड़ तो जमीन में उतर गया। हमारे संभागीय जो इन्वेस्टर मीट हुई, पहले मुख्यालय में होता था, लेकिन अब संभाग स्तर पर जो उन्होंने इन्वेस्टर मीट करके तमाम देश और दुनिया के पूंजी निवेश करने वालों को बुला करके उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, वहां की प्रचुर संपदा, वहां के सारे संसाधनों को कैसे हम पूंजी निवेश के माध्यम से विकसित करने का काम कर सकते हैं। और पूंजी निवेश सिर्फ इसलिए हो रहा है कि मध्य प्रदेश में नए रोजगार पैदा हो। सिर्फ विकास के काम का मकसद नहीं है उनका, नए रोजगार पैदा करने का मकसद है, और उस दिशा में जो काम वो कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र है। हमारे पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी योजना थी केन बेतवा। आपके रहते उस केन बेतवा को माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से उसका शिलान्यास हुआ, तेज गति से काम शुरू हुआ। आज पूरे बुंदेलखंड का और हमारे पन्ना तक तमाम सारे गांवों के किसानों को पानी मिलेगी, सिंचाई के लिए बिजली भी मिलेगी। हमारी बरगी की परियोजना अधूरी पड़ी थी, 2 साल हुआ आपको आए हुए, आपने आते उसकी समीक्षा की। आज वो काम इतना तेज गति से आगे बढ़ा, अब मात्र 500 मीटर की सुरंग बनाने का काम शेष बचा है, और आपने अंतिम गाइडलाइन दिया है 31 जनवरी 2026 उसको पूरा करके सतना में 1,45,000 हेक्टेयर भूमि में बरगी का नर्मदा मैया का जल सिंचाई के लिए किसानों के खेतों में पहुंचाना है। ये जो काम आपने किया है, नहरों का काम हम लोग कर रहे हैं, नहरों का जाल बिछा रहे हैं पूरी तरह से, ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपने हमको दी है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। सतना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने भारत के प्रधानमंत्री जी से मिलकर के जो हमें वो सौगात दी थी, आज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से ये अंतरराज्यीय बस स्टैंड बना, अभी महापौर जी ने बताया, और भी कई काम किए। एक क्रिकेट का स्टेडियम बनाया, और आज जिनका शिलान्यास हो रहा उसमें मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज, जिसका उद्घाटन हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी ने किया था, वहां पर एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाने की भी बात शुरू से हम लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको, आपने 650 बिस्तर का सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल स्वीकृति देकर आज उसका आप 383 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी, एजेंसी आ गई, आज उसका आप शिलान्यास करने जा रहे हैं। मैं इस उपलब्धि के लिए सतना और आसपास के जिलों के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। एक बार ताली बजा करके उनका अभिनंदन अवश्य करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप चित्रकूट में रामपथ गमन बना रहे हैं, बनवासी राम लोक बना रहे हैं, मैहर में मां शारदा लोक बना रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनने के बाद लाखों लोग चित्रकूट और मैहर की यात्रा में आते हैं। NHI के माध्यम से रामपथ गमन का काम शुरू है, और तीर्थ स्थलों के विकास का भी काम शुरू है। वो सारे काम तो आप बहुत मजबूती के साथ कर रहे हैं। इसी क्षेत्र को आपने
हवाई सेवा से जोड़ दिया। हेलीकॉप्टर जबलपुर से मैहर चित्रकूट सप्ताह में 2 दिन यात्रियों को लेकर के आता है, दर्शन करा करके वापस ले जाता है। एयर कनेक्टिविटी देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश जहां अपने पीएम श्री हवाई सेवाएं शुरू किया। आज ये सब सारे काम हमारे पूरे 9 हवाई अड्डे हैं पूरे प्रदेश में, उन 9 हवाई अड्डों से इनकी यात्राएं शुरू हुई है। और दूसरा सबसे बड़ा काम जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, आयुष्मान योजना में आपने जो काम किया, देश का कोई राज्य नहीं किया काम। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना में 5 लाख की गारंटी हर आदमी को दी है, गरीब को दी है, 70 साल से अधिक उम्र वालों को तो सबको दे दी। लेकिन आपने तो एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा दिया है, एम्बुलेंस की भी सुविधा दिया है निःशुल्क। अब कोई गंभीर बीमार हो, आयुष्मान कार्डधारी बड़े से बड़े अस्पताल में निःशुल्क उनको हवाई सेवा के माध्यम से पहुंचाने का काम शुरू हुआ है। वो ऐतिहासिक है। मैं आपकी सोच को सलाम करता हूं। आपने जिस तरह से काम किया है, आज जिस हवाई अड्डे में आप उतरे हैं, मेरी आपसे प्रार्थना पहले भी मैंने किया और आपके प्रयासों से काम भी शुरू हो गया उसकी लंबाई बढ़ाने का। ये 1962 में बना था जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था और उसमें ये एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास प्रॉपर्टी है। 1800 मीटर रनवे हमारा पहले भी था, लेकिन इन्हीं कारणोंवश वो रनवे में पूरा काम न होकर के 1200 मीटर का हुआ। आपका जेट जहाज, बड़े जहाज नहीं उतर पा रहे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं उसकी लंबाई बढ़ा दी जाए। 1800 मीटर हमारा पहले तो था ही, उसी को कर दिया जाए। 250-300 मीटर हमारे पास और आगे जगह है, उसको भी आगे बढ़ाया जा सकता है। और यहां से भी ATR चलाए जाए, इसको भी जोड़ा जाए। 17 सबसे कमर्शियल क्षेत्र है। आज रीवा का जहाज चल रहा है, आधे से ज्यादा आप सर्वे करा लीजिए, 17 के लोग यात्रा कर रहे हैं उसमें, आधे से ज्यादा। तीर्थ स्थल हमारे पास है, पर्यटन स्थल हमारे पास, उद्योग हमारे पास है, हमारे पास सब कुछ है। और इसलिए यहां से इसको सीधा ये मैं आपसे मांग करना चाहूं। मैं कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूं, अगर सही बोलो तो एक बार ताली बजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करो, आप सब लोग ताली बजाइए। मोहन भैया जिंदाबाद। ये प्रार्थना है मेरी। बाकी विकास के मामले में तो सारी बातें हमारे महापौर जी ने शहर के बारे में कही है। और शहर के अंदर अभी हम NHAI से माननीय गडकरी जी से एलिवेटेड रोड बनाने की बात उनसे हमने किया, वो स्वीकार भी कर चुके हैं। थोड़ा सा जो पन्ना से या हमारे ममीठा से लेके पन्ना होते हुए जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग आना है, फॉरेस्ट का क्लियरेंस नहीं हो पाया, इस वजह से वो स्वीकृति अभी रुकी हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि इस मार्च में हम आपका एलिवेटेड दे देंगे और ये बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ की जाम की जो लगती है वो उससे हमें मुक्ति मिलेगी। आज बस स्टैंड हो, ये बस स्टैंड जो बना है, इस बस स्टैंड में बहुत जगह है। और मेरा धन्यवाद देना चाहता हूँ भगवती पांडे जी को। ये यहाँ के जब पार्षद थे, जब खोज हो रही थी जमीन की, तब इन्होंने इस जमीन की खोज बताई। आज उन्हीं के कारण यहाँ पर ये बस स्टैंड बनकर के तैयार हुआ है। मैं भगवती जी को भी धन्यवाद देता हूँ। फिर एक बार सभी के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी आपका, माननीय प्रभारी मंत्री जी कैलाश विजयवर्गीय जी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय सांसद सतना आपके उद्बोधन हेतु। और अब आप सभी की करतल ध्वनि के बीच में हम सादर अनुरोध कर रहे हैं माननीय राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा बागरी जी से अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मोहन भैया, मोहन भैया। आज इस ISBT बस अड्डे के लोकार्पण के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच पधारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। मैं जोरदार तालियों से चाहूंगी कि इस धरती पर सतना की उनका अभिनंदन करें। सभी बहनें जो आज 1500 पा रही हैं, उसके बाद के लिए भी अभिनंदन करें कि उनकी राशि बढ़ करके आज 1500 उनके खाते में आ रही। यहाँ पर उपस्थित हमारे जिले के पालक मंत्री और हमारे बड़े मंत्री, जिनके संरक्षण में हम लगातार
विकास के कार्य कर रहे हैं ऐसे आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, उनका भी चाहूंगी कि जोरदार तालियों के साथ आप अभिनंदन करें। हमारे सतना जिले के लोकप्रिय सांसद आदरणीय गणेश सिंह जी, हमारे महापौर आदरणीय योगेश ताम्रकार जी, मनसा सिंह चित्रकूट विधायक आदरणीय सुरेंद्र सिंह गहरवार जी, आदरणीय हमारे सतना जिले के अध्यक्ष भगवती प्रसाद पांडे जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष रामखिलावन कोल जी, जिला पंचायत की उपाध्यक्ष सुष्मिता जी, हमारे बीच उपस्थित सम्मानीय मंच, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है, मैं सभी मंचीय हमारे जनप्रतिनिधि का अभिनंदन करती हूँ। साथ में उपस्थित हमारे यहाँ पर भारी मात्रा में आए दूर दूर से सभी भाइयों का और बहनों का अभिनंदन करती हूँ। ये विकास की गाथा है, ये मध्य प्रदेश के विकास का नया आयाम है, जिसको हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार विकास की ओर बढ़ रहे हैं। आज सतना जिला विकास की ओर इस गति के साथ बढ़ करके हम सबके सामने है कि आज हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चीजों का निर्माण और लोकार्पण होते हुए देख रहे हैं। सच में हमारी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि अभी पूर्व में बहुत सी हमारे सतना जिले के विकास को लेकर के कार्य योजनाओं को आप सबके समकक्ष रखा गया है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगी, बल्कि आगे इन कार्यों को पूर्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगी। और वास्तव में जैसा कि सांसद जी ने कहा है कि हमें हवाई यात्रा के मामले में जरूर बहुत सुनना पड़ता है, इसके रनवे को 1850 मीटर जो था उसको जरूर स्थापित कर दे, यही आग्रह करते हुए मैं आपको पुनः अभिनंदन करती हूँ, अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी। और उद्बोधन के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी के जोरदार तालियों के बीच में अब हम आग्रह कर रखे गए माननीय प्रभारी मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय से आज के इस अवसर पर अपना उद्बोधन दें। बोले भारत माता की। इतनी धीरे बोलेंगे आप भारत माता की जय। बताइए क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, और हम यहाँ पर बैठ के अगर भारत माता की जय इतनी धीरे से बोलेंगे तो विश्व को पता कैसे लगेगा। जरा जोरदार हनुमान जी की मुट्ठी बांध के बोलिए, बोले भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने 2 वर्ष में ही भारतीय जनता पार्टी की इच्छा और डबल इंजन सरकार का एक विकास का तोहफा मध्य प्रदेश को दिया है। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मंच पर जिलाध्यक्ष बैठे हैं जिनके वार्ड में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। भगवती जी, ये आपका वार्ड है, बोलो यहाँ पर करोड़ों रुपया लगा है। ये स्मार्ट सिटी के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो स्मार्ट सिटी का चयन किया था, उसमें एक सतना भी थी जिसमें करोड़ों रुपया मिला है। ऐसे प्रधानमंत्री जी के लिए भी ताली बजाइए और इस विकास के लिए भी आप तालियां बजाइए। मंच पर हमारे गणेश सिंह जी हैं, बहुत लोकप्रिय सांसद हैं, लगातार जीतते आ रहे हैं। तालियां बजाकर गणेश सिंह जी का भी स्वागत करें। हमारी छोटी बहन प्रतिमा जी, जो कि मेरे साथ मंत्री हैं, तालियां बजाकर जरा जोरदार उनका भी स्वागत करें। मंच पर बहुत सारे विधायक, सभी विधायकों के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए जोरदार। महापौर योगेश जी के लिए भी जरा तालियां बजा दीजिए। पूर्व महापौर ममता जी, पूर्व जिलाध्यक्षों के लिए भी ताली बजा दीजिए। मुझे लगता है कि आदरणीय महापौर जी ने, हमारे गणेश सिंह जी ने और प्रतिमा जी ने इतना अच्छा भाषण दे दिया है कि मुझे अब ज़्यादा लंबा भाषण देने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इतना ज़रूर वादा करता हूँ आपसे, क्योंकि मैं नगरीय विकास का मंत्री हूँ
इसलिए सतना में किसी भी प्रकार की विकास में कमी नहीं आने दूंगा, इतना मैं आपसे वादा करता हूं। और अब आप सीधा मुख्यमंत्री जी को सुनिए, आप खुद आमंत्रित कर दीजिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर। तालियां बजती रहना चाहिए जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी आए, जोरदार तालियां बजती रहे। सतना भगवान श्री राम के धाम के कारण से भी जाना जाता है। भगवान ने भले अयोध्या छोड़ दी, लेकिन अयोध्या त्यागने के बाद भगवान के मन में आया और वो हमारे मध्य प्रदेश पधारे और चित्रकूट धाम में 11 वर्ष गुजारे। मैं जोरदार अभिनंदन करता इतनी पवित्र भूमि के सारे रहवासियों का। एक बार प्रेम से बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता, यहां के प्रभारी मंत्री, हमारी सरकार के स्थानीय शासन मंत्री, और जिनने बोलने का भी समय मुझे दे दिया, ऐसा सदैव उनका स्नेह मिलता रहता, माननीय कैलाश जी भाई साहब का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। इसी अवसर पर आपके अपने लोकप्रिय नेता, यहां के लोकप्रिय सांसद, जोरदार अभिनंदन करें गणेश सिंह जी का भी, माननीय सांसद सतना, हमारी मंत्रिमंडल की साथी बहन प्रतिमा बागरी जी, जोरदार अभिनंदन प्रतिमा जी का भी करें। और योगेश भाई महापौर तो महापौर, क्या महापौर है, जोरदार अभिनंदन करो योगेश भाई ताम्रकार जी का भी। यहां चित्रकूट का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे धुआंधार विधायक सुरेंद्र गहरवार जी भी मौजूद है, जोरदार अभिनंदन सुरेंद्र भाई का भी। धुरंधर, ये सही बात है। श्रीमान राम खिलावन कोल जी, सुष्मिता परिहार जी, राजेश चतुर्वेदी जी, श्रीमती उषा चौधरी जी, पूर्व विधायक श्रीराम राजाराम त्रिपाठी जी, श्रीमती ममता पांडे जी, सुधीर तोमर जी, अनिल जायसवाल जी, बाला यादव जी, नाम तो बहुत सारे, पूरे मंच का जोरदार अभिनंदन करें विनोद यादव जी सहित पूरे मंच का। नाम और आपका काम जब चित्रकूट के धाम पे आना हो तो वास्तव में सतना की महिमा न्यारी। मैं आज के इस अवसर पर आज जितनी बातें हुई है दोहराना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन ये बात भी सही है कि हमारे लिए चित्रकूट धाम सहित सतना जिले के विकास के मामले में जब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो मुझे ध्यान में आता है हमारा कामतानाथ का वो पवित्र सौभाग्यशाली हमारे देव समान तीर्थराज कामतानाथ पर्वत रूप में हमारे यहाँ विराजे हैं। और एक तरफ भगवान राम ने जहां 11 साल वहां गुजारे, वहीं त्रिकुट पर्वत पर जगदम्बा भी विराजी। क्या सुंदर प्रतिभा है, परमात्मा की दया किसी की नजर नहीं लगे मंदाकिनी के किनारे। इसीलिए कहा गया तुलसीदास जी ने, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। क्या आनंद आता है चित्रकूट का स्मरण करते ही। पूरे दुनिया के अंदर चित्रकूट सहित ये अपना पवित्र धाम सतना का, और ऐसे में जब पूरे देश के लोग यहाँ आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार की मन में भावना लिए, और जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, वहां आनंद छाया है, तो अयोध्या के बाद तो दूसरा नंबर चित्रकूट का आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जरा ताली वाली बजा के बताओ। तो हमारा अपना सबका प्रयास अब चित्रकूट के धाम को भव्य दिव्य करने का है, और इसीलिए हमारे माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश जी भाई साहब को यहाँ सतना में खास करके इन सारे कामों की कमान दे करके हमारी सरकार ने हमारे भगवान श्री राम के प्रति
आदरांजलि देने का, उनको श्रद्धा से स्मरण करने का, और पूरे देश और दुनिया के लोग अगर मध्य प्रदेश की धरती पर आए तो वो चित्रकूट आकर के भगवान का स्मरण करके राजा राम का वो काल याद रखे, जिस काल के कारण से लाखों साल पहले की वो घटना आज भी घर घर में लोग अपने बाल बच्चों सहित प्रत्येक रिश्ते में भगवान राम के उस काल को नमन करने का भाव होता है। पिता और पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए, भगवान श्री राम और महाराज दशरथ जैसा। पत्नी और पति का संबंध कैसा होना चाहिए, भगवान राम और माता सीता जैसा। भाई और भाई का संबंध कैसा होना चाहिए, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जैसा। बेटे आज्ञाकारी कैसे होना चाहिए, लव कुश जैसे होना चाहिए। एक एक चीज मित्रता का उदाहरण अगर कोई श्रेष्ठतम हो सकता है तो भगवान ने सुग्रीव से मित्रता करके जो जिस प्रकार से उनने अपने जीवन में वो मित्रता निभाई, वो बाद के काल में भगवान कृष्ण की सुदामा के काल में भी याद आती। कष्ट में अगर मित्र का मदद के लिए हाथ बढ़ाया जाए तो इसका सौभाग्य की क्या बात आती। और मित्र की कठिनाई अपने लिए सर्वोपरि होना चाहिए। हम और आपके जीवन में भी वो परमात्मा की कृपा है, कोई पैसा वाला हो जाए, कोई निर्धन हो जाए, लेकिन केवल पैसे वाले की दोस्ती रखे ऐसा नहीं है। हमारे देवताओं ने भी सिखाया है कि पैसे वाले के बजाय मित्रता की सबसे ऊंची पायदान होना चाहिए। कोई भी दोस्त आपका जीवन में आया, जीवन में कभी मत भूलना, यह हमारे भगवानों ने हमको सिखाया। इसलिए रामकृष्ण के जीवन से जब से लेकर आज तक हमारे वनवासी क्षेत्र में रहने वाले गरीब, युवा, महिला, किसान सब वर्ग की बेहतरी के लिए हमारी सरकार सनातन संस्कृति के आधार पर चलती है। ऐसे में कांग्रेस के लोग कहते हैं, अरे आप सनातन धर्म की क्यों बात करते हो, आप धर्म की बात क्यों करते हो। अरे शर्म आना चाहिए, अगर हम धर्म की नहीं करें तो क्या अधर्म की करें। बताओ इनको, कोई कांग्रेसियों को समझाना, अरे अधर्म तुम्हारे पास, हम तो धर्म वाले हैं। धर्म का मतलब गरीबों की सेवा करना, धर्म का मतलब राष्ट्र धर्म का पालन करना, धर्म का मतलब सनातन संस्कृति की जय जयकार करना। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब हम ये अपने भाव को लेके चलते हैं, इसलिए हमने प्रत्येक विकास के पैमाने पे, इसलिए हमने कोटेशन दिया है, विरासत से विकास की ओर। कोई भी देश अगर अपनी विरासत को भूलेगा, भविष्य की वो लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता है, कभी उसकी उन्नति नहीं हो सकती है। इसलिए लाडली बहना यहाँ बैठी है। जब माता सीता की बात करते, जगदम्बा की बात करते, तो लाडली बहनों को 1500 रुपए मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। जोरदार अभिनंदन लाडली बहनों के लिए भी ताली बजा के करें। ये कांग्रेस ही कहते थे, अरे योजना बंद हो जाएगी, कहाँ है पैसे, कैसे देंगे, सरकार नहीं चलेगी। 1000 से योजना चालू हुई, चुनाव के पहले हमने घोषणा की, तब कह रहे थे ये योजना चुनाव तक है, चुनाव के बाद सब भूल जाएंगे। आप बताओ, चुनाव को गए 2 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन हमारी सरकार ने धीरे धीरे करके गए साल रक्षाबंधन पे 1250 किए, तब कांग्रेसी कह रहे नहीं दे सकते, हमने कहा और लो। इस साल हमने कहा भाई दूज पे फिर 250 बढ़ाए, अब 1500 रुपए दे रहे हैं। ये हमारी बहनों के लिए हमारा समर्पण में दोनों हाथ जोड़ के अपनी बहनों को प्रणाम करना चाहता हूं। अब ये भाइयों की बात भी करें, युवाओं की बात भी करें। आज ये बस स्टॉप बना है, बस स्टैंड बना है, और आपने कहा अंतरराज्यीय बना है। ये केवल यहाँ का नहीं है, पहले तो इसके लोकार्पण के लिए जोरदार अभिनंदन। क्या भव्य दिव्य बना है, दिल्ली बंबई को मात कर रहा है। कितना बढ़िया बस स्टैंड। और भगवती भाई सहित आपके सांसद जी और मंत्री जी, विधायक जी, सबके लिए, महापौर के लिए भी बधाई। आप बताइए, पता नहीं क्या होता है, ये सतना वाले दूर का देख लेते हैं, ऐसा लगता है सतना को दूर का दिखाई देता है। भगवान राम ने भी जब अयोध्या तागी तो उनने, आप पता नहीं किस प्रकार से चित्रकूट का ध्यान आया। ये भगवान की नगरी है एक तरह से, ये भावनाओं के चलने वाले लोग हैं। इसलिए जब हमने कहा कि लगभग 20 साल से
बसें बंद थी, राज्य परिवहन बस पहले चलने वाली बसें थी। एमपीआरडीसी के माध्यम से खास करके मध्य प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के आधार पर अब लाल डब्बे वाली पुरानी बस गांव-गांव जाती थी। कौन कौन जाता था, हाथ खड़े करके बताओ पुरानी बस में से, जो पुरानी सरकारी बस में बैठने वाले हैं। देखो कितनी पीढ़ियां बदल गई, बहुत लोगों ने तो देखी नहीं। वो पुराने जमाने में बसों से आते जाते थे, गहरवार जी उससे जाते आते थे, है ना बहन जी, याद है ना, मायके जाते तो बस को पकड़ते हो, उसी से जाना पड़ता था, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब समय बदल गया तो सड़कें गांव तक भी जुड़ गई। पहले गांव से पैदल पैदल बस पकड़ के आना पड़ता था। जब हमने कहा कि हम गरीबों की बात कर रहे हैं, जब शहर की सड़कें अच्छी हो गई और गांव-गांव तक प्रधानमंत्री ने सड़क पहुंचा दी, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो बसों की सुविधा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोरदार अभिनंदन करो। इसी साल 26 में मध्य प्रदेश सरकार ये बसों की व्यवस्था सरकारी स्तर पर चलाने जा रही है, जिसके माध्यम से हमारे शहर के अंदर भी लग्जरी बस, अच्छी बस, लेकिन बस से भी आप छोटे से छोटे गांव में भी व्यक्ति जा सकेगा। ये प्रबंधन हम कर रहे हैं। ऐसे में बस स्टैंड की आवश्यकता पड़ती और अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की आवश्यकता पड़ती। हमारी तो बस सड़क पे अभी आई नहीं, उसके पहले आपने इतना बढ़िया बस स्टैंड बनाया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे अपने सरकार और स्थानीय निकाय के काम करने का तरीका। जब आपने इतना बढ़िया बस स्टैंड बनाया और जनता की हमने बात कही, और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष चले और विकास की सौगात मिले, उनके नाम को अमर करने के लिए पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका जीवन काल एक आदर्श राजनेता के रूप में रहा है, अपने पूरे जीवन को राष्ट्र कार्य के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बन के अपना पूरा जीवन भारत माता के चरणों में चढ़ा करके, आजीवन ब्रह्मचारी रह करके जिन्होंने अपने प्रचारक जीवन का प्रारंभ किया, बाद के काल में पत्रकार और फिर नेता प्रतिपक्ष, 50 साल तक दहाड़ता हुआ व्यक्ति लोकसभा में दिखाई देता है, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम होता है। हमारे लिए अत्यंत श्रद्धा और आदर के केंद्र, जिनके आधार पर बहुत सारी योजनाएं जन कल्याण की, जब वो प्रधानमंत्री बने तो इतने पवित्र, एक वोट के कारण से भी सरकार छोड़ना पड़े तो वो केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी हो सकते। जोरदार अभिनंदन करो हमारे नेता के लिए। अटल जी ने अपनी सरकार चलाई, जन कल्याणकारी सरकार चलाई, 24 दलों को मिला करके सरकार चलाई। ऐसे में अटल जी के नाम पर हमने 2 दिन पहले युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण उद्योग के किए, जिनके माध्यम से माता बहनों को भी रोजगार मिलेगा, युवाओं को भी रोजगार मिलेगा, किसान और गरीब का जीवन में भी कल्याण होगा। ऐसे में 8.5 लाख करोड़ के जब रोजगार के निवेश के काम को माननीय प्रधानमंत्री के विश्वस्त सहयोगी और भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमित जी ने, हमारे 2 नेताओं ने देश में अटल जी के जन्म जयंती को महत्व दी करके पूरे दुनिया के सामने अटल जी का ये जन्म शताब्दी वर्ष अमर कर दिया। अटल जी का कर्म स्थली थी लखनऊ, वहां प्रधानमंत्री गए, और जन्म स्थली थी ग्वालियर, या माननीय अमित जी आए। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने अटल जी के उस कर्तृत्व के लिए। एक मध्य प्रदेश का नेता, राजनेता, जिनने अपने कामों से मध्य प्रदेश को गौरव बढ़ाया। ऐसे में बस स्टैंड का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ताली वाली बजा के बताओ। जब कर रहा तो सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, जोरदार ताली बजाए। और मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इस बस स्टैंड का नाम अटल बिहारी वाजपेयी बस स्टैंड करने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। आज के इस अवसर पर ये इतनी बड़ी सौगात जब आपको मिल रही है
ऐसे में यहाँ 383 करोड़ के अलग अलग भूमि पूजन भी हो रहे हैं। अलग अलग प्रकार के कामों के लिए हमने आज ही यहाँ सतना में इस दौरे के माध्यम से 650 बिस्तरी नए अस्पताल की नींव भी रख रहे हैं। 32 करोड़ की लागत से 100 बिस्तरी वार्ड, 50 बिस्तरी क्रिटिकल केयर ब्लॉक, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ ब्लॉक, ऐसे कई काम कर रहे हैं। 62 करोड़ की लागत से श्रमिक विश्राम गृह, अमृत 2 के माध्यम से जल और सीवरेज के कई अच्छे कार्यों का भूमि पूजन। ये इतनी सारी सौगात हमारी अपनी इस भावना से दे रहे हैं कि हम प्रत्येक विकास के मामले में जनता के साथ खड़े हैं। ऐसे में जब आपसे बात कर रहा हूं तो उम्मीद कर रहा हूं 117 करोड़ की लागत से यहां पर एसटीबी प्लांट, एमएलडी, डब्ल्यूटीपी प्लांट और नाले और पता नहीं कितने प्रकार से क्या क्या काम करने वाले हैं। नगर निगम के लिए जोरदार अभिनंदन करो भैया, ये आप ही की माया है, जितने प्रकार से काम कर रहे हैं। 11 करोड़ से अधिक की लागत के नगर निगम कार्यालय के तथा संयुक्त कलेक्ट्रेट कार्यालय के भवन के नवीनीकरण, 8 करोड़ से अधिक लागत का धवारी क्रिकेट स्टेडियम, युवाओं के लिए भी जोरदार ताली बजाओ, क्रिकेट का जमाना चल रहा है अभी, और डे नाइट मैच की व्यवस्था भी कर दी। योगेश जी तुम बड़े गुरु निकले भाई, इतनी तो हमारे उज्जैन में भी नहीं है। जोरदार अभिनंदन करो, ये अद्भुत सौगात मिल रही है, जिस महागुरु है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। सांसद जी अच्छे से जानते हैं। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर जब आप अपनी सौगातों की तरफ देखते हैं तो एक तरफ हमारा जन कल्याणकारी कामों के माध्यम से लगातार विकास का कारवां चल रहा है। ऐसे में आपने कहा कि यहाँ पर वो नर्मदा जी की बरगी डैम की नहर आने वाली है। मैं आश्वस्त कर रहा हूँ 1.5 लाख गांवों को लाभ मिलेगा। अब 1.5 लाख हेक्टर में हजारों गांवों को लाभ मिलेगा। और वो टनल 18 साल से बन गई थी, लेकिन हमको इस बात का सौभाग्य है 2026 के अंदर अंदर किसानों को भी पानी का लाभ मिलेगा। नर्मदा मैया की, नर्मदा महारानी का देखो स्टेटा कहाँ है। अभी माननीय कैलाश जी भाई साहब कह रहे थे ये नर्मदा जी का तो कार्यक्षेत्र हो नहीं सकता, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का कमाल, जिनके माध्यम से केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, ये कांग्रेसी कह रही है हो ही नहीं सकता, वो हम कर रहे हैं। फिर पार्वती काली सिंह चंबल योजना राजस्थान के साथ जुड़ करके, वो भी कांग्रेसी कह रहे थे हो ही नहीं सकता, वो भी काम चल रहा है। तीसरा वो केन बेतवा का लाभ आपको चित्रकूट सतना को मिलने वाला है। ये केन नदी के माध्यम से मंदाकिनी में भी नदी की धारा आकर के हमारी गोदावरी समान पूरी पवित्रता के धाम को ये पूरा पानी का फ्लो आगे जाकर के पीने का पानी और तीर्थों के अंदर भी पानी पर्याप्त देने वाले हैं। जोरदार ताली वाली बजाकर अभिनंदन करो। जब हम विकास के काम करते हैं तो ये हमारा संकल्प भी पूरा होता है। और जब आपके साथ बात करते तो सब लोग हो जाते, याद दिलाना पड़ती, थोड़ा उत्साह उमंग भी बनाओ। ये जो हमारा भाई बहन का संबंध है, भाई से भाई का संबंध है, हम सरकार नहीं चलाते, सरकार को परिवार की तरह चलाते और परिवार में विकास के सारे पैमाने पूरे करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है। एक तरफ उद्योग धंधों का जाल बिछाया जा रहा है, दूसरी तरफ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सभी क्षेत्रों में काम कर रहा है। ऐसे में अब हवाई सेवाओं की सौगात भी लगातार मिलना चाहिए। तो सतना के अंदर 1800 मीटर का आपका एयरपोर्ट का भी काम किया जाएगा। इस मामले में कोई संकोच नहीं है। कलेक्टर सुनना, जहां तक हवाई पट्टी में जेट उतर जाए वहां तक लगातार बनाते रहना। ये सतना से हमारा विशेष रिश्ता है। जनता की सुविधाओं के लिए हमारी सरकार चलती है। ऐसे में कई सारे कामों को लेकर के और भी बात हो सकती है, एक नहीं बहुत सारी बात कर सकते, लेकिन समय की थोड़ी सीमा है। एक बार फिर मैं अपनी ये बस स्टैंड सहित सारे विकास कार्यों की सौगात देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे।
विकास के मामले में हमारी सरकार लगातार ये सौगात पे सौगात देती जाएगी। आपका और हमारा प्रेम लगातार इस प्रकार से बना रहे। बोलो सब तैयार है? आवाज आना चाहिए, तैयार है? तो मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सतना को इतने सारे विकास कार्यों की सौगातें प्रदान करने हेतु जोरदार ताली के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करें हम सभी। निश्चित ही साहस, संकल्प और सतत कर्म की प्रेरणा के प्रतीक माननीय मुख्यमंत्री जी का सानिध्य आज हम सभी को मिला। हम सभी सौभाग्यशाली हैं और आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से ही। आज हमारे कुछ हितग्राही हमारे बीच उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध, हमारे हितग्राहियों को हित लाभ और वितरण प्रदान करने का कष्ट करें। हम आग्रह करते हैं मंच पर उपस्थित हो दिनेश कारवानी जी, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र सतना के अंतर्गत मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत 8 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी आपको प्रदान कर रहे हैं। रामरती चौरसिया मंच पर सादर आमंत्रित हैं। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए का चेक आपको आज माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करने जा रहे हैं। हमारे हितग्राही शीघ्रता से मंच पर उपस्थित हों। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हितग्राहियों को हित लाभ वितरण प्रदान कर रखे गए। इसी क्रम में दिनेश कारवानी जी 8 लाख रुपए का चेक आपको प्रदान किया जा रहा है। तालियां लगातार बजती रहे देवियों सज्जनों। रामरती चौरसिया, नेहा वर्मा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत 75,000 रुपए का चेक आपको प्रदान किया जा रहा है। सुजीत कुमार के आदिवासी सादर आमंत्रित हैं। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना अंतर्गत आपको 10 लाख रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ओम प्रकाश कौल, टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत आपको 90,000 रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है। साधना साहू, पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत आपको 26,69,000 रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है। तालियां लगातार बजती रहे देवियों सज्जनों। आज हमारे हितग्राहियों को माननीय मुख्यमंत्री जी हित लाभ वितरण प्रदान कर रखे गए। साधना साहू और आगामी क्रम में बढ़ते हुए विपिन कुशवाहा मंच पर सादर आमंत्रित हैं। कस्टम हायरिंग योजना अंतर्गत 19,18,000 रुपए की राशि और चेक के माध्यम से आपको प्रदान की जा रही है। श्रीमती आशा शुक्ला, आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना अंतर्गत 3,56,000 का चेक आपको प्रदान किया जा रहा है। रश्मि सिंह, लखपति दीदी योजना अंतर्गत आपको 5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है। उषा देवी साहू, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आज आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आज आपके मकान आवास की चाबी आपको माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट कर रखे हैं। और इसी क्रम में हितग्राही प्रकाश नारायण गौतम भी सादर आमंत्रित हैं। आईएसबीटी दुकान की चाबी आज आपको प्रदान की जा रही है। दुकान आवंटन आपको किया जा रहा है, चाबी प्रदान की जा रही है। मध्य प्रदेश को विकास, सुशासन और जन कल्याण की राह अग्रसर करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, अपने संकल्पों से, अपने नेतृत्व विरासत से विकास की ओर ले जाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रण लिया है, उसी हेतु आज सतना का ये बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम और हम सभी इस कार्यक्रम में सहभागी बने। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सभी हितग्राहियों को हित लाभ और वितरण प्रदान कर रखे गए। साथ है माननीय प्रभारी मंत्री जी और हमारे सभी मंचासीन अतिथि। निश्चित ही आज बहुत महत्वपूर्ण विकास कार्यों की सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सतना के माध्यम से हम सभी को सौंपी हैं। पूरे प्रदेश को इन विकास कार्यों का लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। कर रही है स्मृति चिन्ह प्रदान करने हेतु माननीय महापौर एवं माननीय स्पीकर नगर पालिक निगम सतना कृपया पधारें और आज के इस क्रम में आज का जो ये कार्यक्रम
समापन की ओर अग्रसर है हम सभी और माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है माननीय महापौर एवं माननीय स्पीकर नगर पालिक निगम के द्वारा और आग्रह माननीय प्रभारी मंत्री जी को भी आप स्मृति चिन्ह भेंट करें। निश्चित ही सतना विकास के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधा, आईएसबी की बस स्टैंड जैसी सुविधा आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सभी को प्रदान की। देवियों सज्जनों, का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम आईवीएफ क्लिनिक, आईवीएफ मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,